नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि एक फेलियर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है? अगर हाँ, तो रुकिए। आज इस वीडियो में हम फेलियर से डील करने का वो सीक्रेट फॉर्मूला देखने वाले हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे 3 सिंपल स्टेप्स की। कैसे अपने दुख को एक्सेप्ट करें, कैसे ठंडे दिमाग से अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करें और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कैसे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर बाउंस बैक करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के फेलियर से परेशान हैं तो ये वीडियो अगले कुछ मिनट में आपका सोचने का तरीका बदल देगा। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनना। फेलियर से डील करने का जो सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो है इमोशनल एक्सेप्टेंस, यानी कि अपने अंदर के दुख, गुस्से और उस दर्द को पूरी तरह से कबूल करना। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत दिल से मेहनत करते हैं और एंड में हमें फेलियर मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उस वक्त दिमाग सुन्न हो जाता है और दिल में एक अजीब सा खालीपन लगने लगता है। लोग अक्सर इस फेज़ में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो बाहर से सबके सामने नॉर्मल दिखने का नाटक करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहे होते हैं। अपने इमोशंस को दबा देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी उबलते हुए पानी के बर्तन पर ज़बरदस्ती ढक्कन लगाना। एक ना एक दिन वो प्रेशर के साथ फटेगा ही। इसीलिए फेलियर से डील करने की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद से ये सच ना बोल दें कि हाँ, मैं फेल हो गया हूँ और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इमोशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोने बैठ जाओ और हार मान लो। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग और दिल को थोड़ा वक्त दो उस झटके को झेलने का। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपको चोट लगी है, तब तक आप उस चोट पर मरहम कैसे लगाओगे। जब हम फेल होते हैं तो हमारे अंदर दुख के साथ साथ बहुत सारा गुस्सा, जलन और सेल्फ डाउट पैदा होता है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और लगता है कि दुनिया के सबसे बेकार इंसान हम ही हैं। इस सिचुएशन में हमें खुद के प्रति थोड़ा नरम होना पड़ेगा, जिसे हम सेल्फ कंपैशन कहते हैं। खुद को दोष देना बंद करना होगा। ये समझना ज़रूरी है कि फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप एक फेल्ड इंसान हो। फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी या आपकी वैल्यू तैयार नहीं करता। अपने जज्बात को रोना, लिखना या किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करके बाहर निकालना इस फेज़ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इस चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से ही अपने एक फूड कैफ़े खोलना था। उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब से जो भी पैसा बचाए थे और थोड़ा दोस्तों और फैमिली से लोन लेकर एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े शुरू किया। उसने मेनू डिज़ाइन करने से लेकर मार्केटिंग तक में अपनी पूरी जान लगा दी थी। शुरुआत के 6 महीने तो अच्छे चले, लेकिन धीरे धीरे मार्केट बदल गया। लोकेशन की वजह से फुटफॉल कम हो गया और चलते चलते 1.5 साल में अमित का कैफ़े पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। उसे अपना सपना बंद करना पड़ा और वो कर्जे में डूब गया। अब यहाँ पर अमित के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता जो अक्सर लोग चुनते हैं, वो दोस्तों के सामने आकर हंसता, पार्टी करता और दिखाता कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्टअप तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेला बैठकर रोता और डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन अमित ने दूसरा रास्ता चुना, जो कि इमोशनल एक्सेप्टेंस का रास्ता था। कैफ़े बंद होने के अगले दिन ही वो अपने कमरे में गया और उसने खुद को 2 दिन तक सबसे अलग कर लिया। वो बहुत रोया, उसे गुस्सा आया कि उसकी मेहनत क्यों ख़राब हुई। उसने अपनी किस्मत को भी कोसा। उसने इस बात को छुपाया नहीं कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपनी मम्मी को बुलाया और रोकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई खो दी, मेरा सपना टूट गया और मैं फेल हो गया हूँ। अपने इस दर्द को एक्सेप्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि 2-3 दिन तक लगातार रोने और दिल का बोझ हल्का करने के बाद अमित का दिमाग थोड़ा शांत होने लगा। उसका दुख अब गुस्से या जलन में नहीं बदला, क्योंकि उसने उस दुख को बाहर निकालने का रास्ता दे दिया था। वो इस सच के साथ खड़ा हो गया कि हाँ, उसका कैफ़े फेल हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जब उसने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया, तभी उसके अंदर वो हिम्मत आई कि वो अगले स्टेप पर बढ़ सके और अपनी गलतियों को ध्यान से देख सके। अगर वो पहले दिन ही से नॉर्मल होने का नाटक करता तो वो दुख उसके अंदर एक जहर बन जाता और वो कभी भी ज़िंदगी में दोबारा कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फेलियर से डील करने का जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट दिमागी स्टेप होता है वो है एनालिटिकल माइंडसेट, यानी कि अपने फेलियर का बिना किसी इमोशन के बिल्कुल ठंडे दिमाग से पोस्टमार्टम करना। पहले पार्ट में जब हम अपने दुख और गुस्से को एक्सेप्ट करके शांत हो जाते हैं, तब बारी आती है दिमाग चलाने की। इस फेज़ में हमें एक जज या एक साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ता है। एक साइंटिस्ट
जब किसी एक्सपेरिमेंट में फेल होता है तो वो रोता नहीं है, बल्कि वो अपनी लैब में बैठकर चेक करता है कि केमिकल की मात्रा ज़्यादा थी या तापमान गलत था। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ के उस फेलियर को एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखना होता है, जैसे वो प्रॉब्लम हमारी नहीं बल्कि किसी और की हो। इस फेज़ में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ब्लेम गेम खेलना। या तो वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि उस इंसान की वजह से मैं फेल हुआ। एनालिटिकल माइंडसेट का सबसे पहला नियम है कि ब्लेम गेम को पूरी तरह से बंद करना और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इस वक्त हमें एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होता है, जहाँ फेलियर को एक सज़ा मतलब पनिशमेंट नहीं बल्कि एक फीडबैक समझा जाता है। फेलियर हमें ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो तरीका तुमने यूज़ किया वो गलत था, अब तरीका बदलो। इस फेज़ में हमें खुद से बहुत ही चुभने वाले और सच्चे सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे क्या मेरी तैयारी पूरी थी, मैंने कहाँ पर आलस किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी। जब आप इन सवालों के सच्चे जवाब एक कागज़ पर लिखते हैं तो फेलियर का डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। चलिए हम पिछले एग्जाम्पल वाले अमित पर वापस चलते हैं, जिसका फूड कैफ़े पूरी तरह से डूब चुका था और जिसने अपने दुख को एक्सेप्ट कर लिया था। जब अमित का रोना धोना ख़त्म हुआ और उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं बिज़नेस के लिए बना ही नहीं हूँ। उसने एक डायरी और पेन उठाया और अपने कैफ़े के 1.5 साल का पूरा हिसाब किताब लगाना शुरू किया। इसे कहते हैं डेटा ड्रिवन एनालिसिस। अमित ने सबसे पहले उन सारे कागजात और बिल्स को देखा और कुछ बड़ी गलतियां आइडेंटिफाई की जो उससे बिजनेस के दौरान हुई थी। पहली गलती, रॉन्ग लोकेशन। अमित ने रियलाइज़ किया कि उसने कैफ़े का रेंट सस्ता रखने के चक्कर में उसे एक ऐसी गली में खोला जहां पार्किंग की जगह नहीं थी और लोगों का आना जाना कम था। सिर्फ सस्ते रेंट के चक्कर में गलत लोकेशन चुना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती, ओवर स्टाफिंग। शुरुआत में ही जब ऑर्डर्स कम थे, अमित ने 4 शेफ और 3 वेटर रख लिए इंजीनियरिंग के चक्कर में। इस वजह से हर महीने का फिक्स्ड खर्चा, सैलरी बहुत ज़्यादा हो गया जो कैफ़े की कमाई से निकल नहीं पा रहा था। तीसरी गलती, नो कस्टमर फीडबैक। अमित ने रियलाइज़ किया कि जब कुछ कस्टमर्स ने मीनू के 1-2 आइटम को बेकार बताया था तो उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मीनू बदला नहीं। अमित ने इन सारी बातों को एक लिस्ट में लिख लिया। उसने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, ना ही अपने उन दोस्तों को बोला जिन्होंने लोन दिया था। उसने ये एक्सेप्ट किया कि कैफ़े किस्मत की वजह से नहीं बल्कि इन 3 ठोस कंक्रीट गलतियों की वजह से बंद हुआ। इस एनालिसिस का अमित को ये फ़ायदा हुआ कि अब उसका दिमाग से वो डर निकल गया है। बिजनेस कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता, अब उसे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता थी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो अगली बार कोई बिजनेस शुरू करेगा तो उसे सबसे पहले लोकेशन पर ध्यान देना होगा, शुरुआत में स्टाफ कम रखना होगा और कस्टमर्स की बात को सबसे ऊपर रखना होगा। इस तरह ठंडे दिमाग से अपनी गलतियों को समझना ही सच्चा एनालिटिकल माइंडसेट है जो आपको दोबारा लड़ने के लिए तैयार करता है। फेलियर से डील करने का जो तीसरा, आखिरी और सबसे ताकतवर स्टेप होता है वो है एक्शनेबल एग्जीक्यूशन, यानी कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए और बेहतर प्लान के साथ दोबारा खड़े होना और काम पर लग जाना। पहले पार्ट में हमने अपने दुख को एक्सेप्ट किया, दूसरे पार्ट में हमने दिमाग लगाकर अपनी गलतियों को पहचाना। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तीसरे फेज़ का सबसे बड़ा मकसद होता है फियर ऑफ फेलियर, दोबारा फेल होने का डर को ख़त्म करना और ख़ुद को एक्शन मोड में लाना। अक्सर लोग जब एक बार फेल होते हैं तो वो दोबारा कोशिश करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या फिर वो एक ही बार में सब कुछ ठीक करने के चक्कर में बहुत बड़ा और मुश्किल प्लान बना लेते हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाते और फिर से उदास हो जाते हैं। एक्शनेबल एग्जीक्यूशन का रूल ये है कि हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव एक दिन में नहीं करने। हमें अपने बड़े गोल को छोटे छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, जिसे हम माइक्रो स्टेप्स कहते हैं। इस फेज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिजिलियंस, यानी बार बार गिर कर भी दोबारा खड़ा होने की ज़िद। जब आप एक नए प्लान के साथ छोटा सा ही सही पर पहला कदम उठाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। चलिए हम पिछले एग्जाम्पल वाले अमित की कहानी को पूरा करते हैं। अमित को अब अपनी 3 बड़ी गलतियां, रॉन्ग लोकेशन, ओवर स्टाफिंग और कस्टमर फीडबैक न लेना, अच्छे से पता थी। उसके पास पैसा ख़त्म हो चुके थे, इसलिए वो दोबारा बड़े कैफ़े नहीं खोल सकता था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाया। पहला कदम, क्लाउड किचन शुरू किया। अमित ने बड़ा कैफ़े खोलने के बजाय अपने घर के किचन से ही एक क्लाउड किचन, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी शुरू किया। इससे उसका सबसे बड़ा खर्चा यानी रेंट
और लोकेशन का झंझट पूरी तरह खत्म हो गया। अब लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लोग जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर कर रहे थे। दूसरा कदम, नो स्टाफ ज़ीरो रिस्क। शुरुआत के 2 महीने अमित ने कोई स्टाफ नहीं रखा। वो खुद खाना बनाता था और पैक भी खुद करता था। इससे उसका फिक्स्ड खर्चा ज़ीरो हो गया। उसने तय किया कि जब तक रोज़ के 50 ऑर्डर नहीं आने लगेंगे वो कोई नया बंदा काम पर नहीं रखेगा। तीसरा कदम, कस्टमर से बात। इस बार अमित ने हर फूड बॉक्स के साथ एक छोटा सा नोट भेजना शुरू किया जिसमें लिखा था, आपको खाना कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। जो भी कस्टमर फीडबैक देता अमित खुद उनसे फ़ोन पर बात करता और अगर किसी को नमक या मसाला कम लगता तो अगली बार उसे ठीक करता। अमित ने नए डर को पीछे छोड़कर रोज़ सुबह उठकर मेहनत करना शुरू किया। शुरुआत में रोज़ के सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर्स आते थे, लेकिन अमित टिके रहा। धीरे धीरे लोगों को उसका खाना और उसका नेचर बहुत पसंद आने लगा। 6 महीने के अंदर उसके घर के किचन का काम इतना बढ़ गया कि उसने एक छोटा सा कमर्शियल स्पेस रेंट पर लिया और 2 हेल्पर्स रखे। अगले 2 साल में अमित का वो छोटा सा क्लाउड किचन एक बहुत बड़े ब्रांड में बदल गया और उसने शहर में 3 नए आउटलेट खोल दिए। आज अमित पहले से ज़्यादा कमाता है और ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। अगर अमित पहले फेल ना हुआ होता तो वो ये सारी बातें कभी ना सीखता। उसका फेलियर उसके लिए एक सज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग बन गया। यही होता है एक्शनेबल एग्जीक्यूशन का जादू। जब आप ठंडे दिमाग से प्लानिंग करते हैं और पूरी ताकत के साथ दोबारा मेहनत करते हैं तो फेलियर आपको हराने के बजाय आपको और ज़्यादा मजबूत बना देता है। धन्यवाद।